स्वागत है सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम पर्सनली 2.2 के क्वेश्चन को करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम पर्सनली 2.1 के सभी क्वेश्चन को बना लिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पर्सनली 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब सिद्ध करना है। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो पर्सनली 2.1 का सबसे पहला क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरएचएस में हमको क्या सिद्ध करना है। तो आरएचएस में हमको साइन में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि x बराबर साइन थीटा। तो लिखेंगे कि माना x बराबर साइन थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब आरएचएस ले चलेंगे तो लिखेंगे आरएचएस बराबर, आरएचएस हमारा कितना है, साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब है। फिर लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स इंटू 3। अब हमने साइन थीटा को x माना है तो इसलिए x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। तो लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्योंकि हमने x को साइन थीटा माना है तो x की जगह हम लोग साइन थीटा पुट किए हैं, यानी साइन थीटा रखे हैं। तो हो गया साइन इनवर्स इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर लिखेंगे कि साइन इनवर्स, अब चूंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब चूंकि यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है तो बचता है 3 थीटा। अब क्या करेंगे, चूंकि 3 थीटा लिखेंगे 3 और हमको थीटा बराबर क्या आया है, तो साइन इनवर्स एक्स आया है। तो लिखेंगे थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए हमको एलएचएस में यही सिद्ध करना था, 3 साइन इनवर्स एक्स लाना था। तो हमने यहाँ पर देखिए 3 साइन इनवर्स ला दिए हैं और बराबर लिख देंगे एलएचएस। आरएचएस से चले थे और एलएचएस आ गया और ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आरएचएस में क्या लाना है। तो आरएचएस में हमको साइन में लाना था, तो इसलिए एक्स बराबर हमने साइन थीटा माना। फिर इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन जो है जब एक्स के साथ आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। अब हमने आरएचएस तरफ से चला तो आरएचएस में है साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यूब। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर लिखें कि साइन इनवर्स लिख लिए, फिर लिखे कि 3 और हमको x की जगह साइन थीटा पुट करना था क्योंकि हमने x बराबर साइन थीटा माना था। तो लिख दिए 3 साइन थीटा माइनस 4, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। अब चूंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसलिए इसके जगह हमने साइन 3 थीटा लिख लिया। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर में एक्स। तो इसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ पर हमने साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है तो बचेगा 3 थीटा और हमने थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दिया क्योंकि हम लोग को थीटा क्या प्राप्त हुआ था, साइन इनवर्स एक्स प्राप्त होता। तो इसलिए हमने 3 साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और एलएचएस में यही हमको लाना था और ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x होता है। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सिद्ध करना है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि आरएचएस में क्या लाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आरएचएस में साइन लाना था, इसलिए हमने साइन थीटा को x माना था। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको आरएचएस में कॉस लाना है, तो इसलिए हम लोग कॉस थीटा को x मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना x बराबर कॉस थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आरएचएस से चलेंगे। तो लिखेंगे आरएचएस बराबर, आरएचएस में क्या है, तो आरएचएस में है कॉस इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। फिर लिखेंगे cos इनवर्स लिखेंगे 4। अब देखिए x को हमने cos थीटा माना है तो इसलिए x की जगह cos थीटा लिखेंगे। अब चूंकि x क्यूब है इसलिए लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस
3 लिखेंगे और x की जगह cos थीटा लिखेंगे, तो लिखेंगे cos थीटा। फिर लिखेंगे कि cos इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे cos 3 थीटा, क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसलिए इसके जगह हमने cos 3 थीटा रखा है। अब चूंकि आपने पढ़ा है कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर होता है थीटा, इसलिए यहाँ पर cos इनवर्स इंटू cos 3 थीटा जो है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे 3 और थीटा हमारा कितना आया है, cos इनवर्स x आया है, तो इसलिए लिखेंगे 3 cos इनवर्स x बराबर लिखेंगे LHS। और LHS में हमारा यही लाना था, देखिए 3 cos इनवर्स x था LHS में, हमने LHS में 3 cos इनवर्स x ला दिया। RHS तरफ से चले थे और LHS आगे हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूफ हुआ। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सिद्ध करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग LHS तरफ से चलेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, LHS है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। हमको RHS में tan इनवर्स 1/2 लाना है। तो आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूला वाला था कि tan इनवर्स x रहे प्लस tan इनवर्स y रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x है और ये जो है tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो x हमारा 2/11 है प्लस y क्या है, तो 7/24 है और बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई, यानी 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे फिर tan इनवर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटा का जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 24 का लसा हो जाएगा 264 है, तो लिखेंगे 264। अब 11 से 264 कितने बार में कटेगा, तो 11 से 264 24 बार में कटेगा और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 प्लस 24 से 264 11 बार में कटेगा और 11 से तो कितना हो जाएगा 77 और बटा में कितना है 1 माइनस 2 से, देखिए 2 से 24 12 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 7 बचेगा और नीचे में 11 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 132। तो लिखेंगे 7 बटा में 132। फिर लिखेंगे नीचे कि tan इनवर्स, लिखेंगे यहाँ पर 48 और 77 कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, 125 और बट्टा में कितना है 264। फिर बट्टा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बट्टा का घटाव निकालेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 132 और 1 से 132 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 और माइनस कितना हो जाएगा 7। और फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स 125 बट्टा में कितना है 264 और जब हम लोग 132 में से 7 घटाएंगे तो 125 आएगा और बट्टा में कितना है 132। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि tan इनवर्स 125 बट्टा में 264 मल्टीप्लाई 132 बट्टा में 125, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला है वह ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी यह पलट जाता है। यानी आपको कहीं a बटा b बटा में c बटा में d दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर a बटा b मल्टीप्लाई d बटा में c। तो वहीं लिखे हैं 125 बटा में 264 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाता है तो 132 और ये नीचे जाता है तो 125। अब 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा और 132 दूनी होता है 64, यानी 2 बार में कटेगा। तो कितना आ गया हमारा tan इनवर्स 1 बटा में 2 आ गया हमारा। और RHS में यही लाना था, देख सकते हैं हमको RHS में यही लाना था कि tan इनवर्स 1/2 लाना था और हमारा RHS में tan इनवर्स 1/2 आ गया और यह भी सिद्ध हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सिद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS तरफ से चलेंगे, तो लिखेंगे कि LHS बराबर कितना है हमारा, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है LHS हमारा। अब चूंकि यहाँ पर है 2 tan इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो लिखेंगे कि tan इनवर्स इंटू 2x यानी x की जगह यहाँ पर 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2 और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस लिखेंगे tan इनवर्स 1/7 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो लिखेंगे 1 बटा में यहाँ पर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 1/4 और फिर प्लस tan इनवर्स कितना है 1/7 है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगला स्टेप में लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटा में यहाँ पर बटा का घटाव निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा इसका लसा 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 बटा में 4 में से गया 3, तो लिखेंगे 3 बटा में 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे 1 गुने 4 बटा में 3 प्लस tan इनवर्स 1/7, क्योंकि यह पलट जाता है यानी 4 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। फिर लिखेंगे अगला स्टेप में कि tan इनवर्स 4 बटा में 3 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan नीचे लिख देते हैं tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x हो गया और प्लस में tan इनवर्स y हो गया। तो अब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो x हमारा 4/3 है प्लस y हमारा 1/7 है। फिर लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई यानी 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स यहाँ पर बटा का जोड़ निकालेंगे तो 3 7 का एलसीएम हो जाएगा 21, तो 3 7 21 4 7 28 और 7 से 21 3 बार में कटेगा तो 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 बटा में 1 माइनस 4 बटा में कितना हो जाएगा 3 7 21। और फिर अगला स्टेप में लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है 31 होता है, तो लिखेंगे 31 बटा में 21 और बटा में यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 21 माइनस 4 बटा में 21। फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स देखिए 31 बटा में 21 है, तो लिखेंगे 31 बटा में 21 और 21 में से जब 4 जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो बच जाएगा 17 बटा में 21। 17 बटा में 21 बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 31 बटा में 21 मल्टीप्लाई यहाँ पर 17 बटा में 21 है, तो ये 21 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आएगा, तो लिखेंगे 21 बटा में लिखेंगे 17। अब 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा tan इनवर्स 31 बटा में 17 और यही हमको लाना था RHS में, तो लिखेंगे बराबर RHS
और ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए हमको लाना था आरएचएस में tan इनवर्स 31/17 और हमारा आरएचएस में यहाँ पर tan इनवर्स 31/17 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।